तो यार ये सारा बर्ड रिक्वायरमेंट प्रोफाइल था जिसको फॉलो करके आप एक अच्छा ग्रोअर फीड फॉर्मुलेशन तैयार कर सकते हो। वो फॉर्मुलेशन आपको अच्छे वेट को गेन करने में भी हेल्प करेगा और मज़े की बात आपको कमर्शियल फीड से बहुत सस्ता भी पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में, पोल्ट्री की बातें सेशन 3 में। सबसे पहले तो यार बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। माशाल्लाह आपने लास्ट वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया है। स्पेशली जो लास्ट वीडियो मैंने ब्रायलर की फीड फार्मूलेशन पे बनाई थी, स्टार्टर और प्री स्टार्टर फार्मूलेशन पे, तो उस वीडियो पे बहुत से दोस्तों ने मुझसे कांटेक्ट किया, बहुत अच्छा फीडबैक दिया, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ यार। बस आप लोगों की इसी तरह प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिएगा। तो यार आज के सेशन में हम बात करेंगे एक अच्छे और हेल्दी बॉडी वेट को गेन करने के लिए ब्रायलर की ऐसी कौन सी बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम एक अच्छा और स्टैंडर्ड ग्रो राशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एक ऐसा ग्रो राशन जो कि हमें बॉडी वेट भी हेल्दी दे और हमें रिजल्ट्स भी अच्छे दे और एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल फीड उस पर कॉस्ट भी कम आए। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रायलर फ्लॉक में 4 फार्मूलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है: प्री स्टार्टर, स्टार्टर, ग्रोअर, फिनिशर। प्री स्टार्टर और स्टार्टर के ऊपर इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी, बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी स्पेक्स बताई थी इस फार्मूलेशन की। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये चीज़ अगेन फ्लॉक टू फ्लॉक वेरी करती है कि आपने प्री स्टार्टर कितने दिन तक चलाना है। नॉर्मली लोग 9 to 10 डेज़ तक स्टार्टर ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो ग्रो राशन है वो तकरीबन 9 to 10 डेज़ से लेके 21 डेज़ की एज तक ग्रो राशन इस्तेमाल किया जाता है और 21 से लेके अब टिल मार्केट 35-36 दिन तक फिनिशर इस्तेमाल किया जाता है। तो यार ब्रायलर की बॉडी की ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको देख के हम एक हेल्दी ग्रो राशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो यार एक अच्छे और हेल्दी ग्रोअर फॉर्मुलेशन में जो क्रूड प्रोटीन की रेंज होती है वो तकरीबन 19% से लेके 20% तक रेंज करती है। अब ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका जो बर्ड है जो पहले 10 दिन स्टार्टर और प्री स्टार्टर खा के आया है उसका एवरेज वेट क्या स्टैंडर्ड के जितना है। अगर स्टैंडर्ड के जितना या स्टैंडर्ड से ऊपर है तो आप 19% प्रोटीन से काम चला सकते हो। और अगर पहले 10 दिन के बाद भी आपके ब्रायलर में साइजिंग है, एवरेज वेट उस नौयत का नहीं है, तो आपको फिर जो प्रोटीन की रेशो है वो 20% तक सेट करनी पड़ेगी। ये अगेन फ्लॉक टू फ्लॉक वेरी करता है, फिक्स नहीं होता। उसके बाद अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी आप 2950 किलो कैलोरी से लेके 3000 किलो कैलोरी तक रख सकते हो। तो अब जो फैट की रेशो है वो तकरीबन 3.7 से लेके 4% तक वेरी कर सकती है। अब ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका जो बर्ड है उसका बॉडी वेट स्टैंडर्ड के मुताबिक है, साइजिंग ज़्यादा तो नहीं है, कमज़ोर बर्ड बीच में ज़्यादा तो नहीं है, बर्ड ने अपना जो वेट का स्टैंडर्ड है उसको मैच किया है कि नहीं किया। अगर ये चीज़ें स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं तो आप फैट की रेशो 3.7 से लेके 4% तक वेरी कर सकते हो। उसके बाद अगर फाइबर के पोर्शन की बात की जाए तो फाइबर जो है एक हेल्दी ग्रो राशन में 2.5 से लेके 2.7% तक वेरी करता है। तो अब बात की जाए मिनरल्स पे जिनका एडिशन हम फॉर्मुलेशन में करते हैं, फीड में करते हैं, नंबर 1 पे आता है कैल्शियम। अब जैसा कि आपको पता है कि कैल्शियम बर्ड की फिजिक को, स्केलेटन को, एक्सोस्केलेटन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एक अच्छे ग्रो राशन में आप कैल्शियम की रेशो 0.7 से 0.8% तक रखते हो। उसके बाद अवेलेबल फास्फोरस जो है वो भी बोन कॉम्पोजिशन का बहुत अहम हिस्सा है। कैल्शियम के साथ मिलके फास्फोरस पूरे स्केलेटन को मेंटेन करता है। अब अवेलेबल फास्फोरस की जो रेशो है एक हेल्दी ग्रोअर फॉर्मुलेशन में वो 0.38 से लेके 0.4% तक वेरी करती है। उसके बाद सोडियम की जो रेशो है वो तकरीबन 0.14 से लेके 0.15 तक रखी जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक की बात बताता हूँ कि अगर आपके बर्ड की वाटर इनटेक उस लेवल पे नहीं है, फीड इनटेक आपके बर्ड की अच्छी है लेकिन वाटर इनटेक आपके बर्ड की उस लेवल पे नहीं है, तो आप फीड में सोडियम का लेवल थोड़ा सा हायर साइड पे रखते हो। इससे ये होता है कि जैसे जैसे बर्ड फीड खाता है सोडियम ज़्यादा उसके अंदर जाता है। सोडियम ज़्यादा जाने की वजह से बर्ड को प्यास ज़्यादा लगती है, बर्ड की वाटर इनटेक इंक्रीज़ हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट था, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन की जो रेशो है वो तकरीबन 0.23 से लेके 0.26% तक आपने रखनी है एक हेल्दी ग्रो राशन में। तो ये कुछ मिनरल्स है जिनकी रेशो हमने फीड में सेट करनी होती है।
उसके बाद बात कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स पे। ब्रायलर में सबसे अहम रोल अमाइनो एसिड्स का होता है। ये सब चीज़ें अगर पूरी हों लेकिन अमाइनो एसिड आपका पूरा ना हो तो आपकी ब्रायलर फार्मूलेशन किसी काम की नहीं रहेगी। आपका बॉडी वेट जहाँ पे है बर्ड का वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो एक अच्छी FCR और अच्छे वेट को गेन करने के लिए बर्ड का अमाइनो एसिड प्रोफाइल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू करते हैं लाइसीन से। अब एक अच्छे ग्रोअर राशन में लाइसीन की रेशो 1.1 से लेके 1.15% तक आप फिक्स करते हो। ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपके बर्ड का करंट स्टेटस क्या है। मैं बार बार इस चीज़ पे इसीलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि ये फिक्स वैल्यूज़ नहीं होती। ये आपके बर्ड की करंट हेल्थ स्टेटस को देख के डिसाइड किया जाता है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी रखनी है। तो एक हेल्दी फार्मूलेशन में 1.1 से लेके 1.15% तक लाइसीन सेट की जाती है। लाइसीन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड बर्ड को चाहिए होता है वो मैथायोनिन होता है। अब मैथायोनिन जो है वो 0.38 से लेके 0.4% तक सेट किया जाता है एक हेल्दी ग्रोअर राशन में। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट लाइसीन बर्ड को चाहिए होता है वो थ्रियोनिन होता है। थ्रियोनिन की वैल्यू आपने फीड में 0.72% से लेके 0.74% तक सेट करनी है। अब लास्ट पे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड बर्ड को चाहिए होता है वो मैथायोनिन प्लस सिस्टीन होता है, M+C। अब मैथायोनिन प्लस सिस्टीन की जो रेंज है वो 0.80 से लेके 0.83 तक वेरी करती है। ये अमाइनो एसिड का प्रोफाइल था जो कि एक हेल्दी ग्रोअर राशन में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यार ये सारा बर्ड रिक्वायरमेंट प्रोफाइल था जिसको फॉलो करके आप एक अच्छा ग्रोअर फीड फार्मूलेशन तैयार कर सकते हो। वो फार्मूलेशन आपको अच्छे वेट को गेन करने में भी हेल्प करेगा और मज़े की बात आपको कमर्शियल फीड से बहुत सस्ता भी पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अपने बर्ड के लिए कुछ स्पेशल फार्मूलेशन करवानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक मौजूद है, उस पर आप मुझसे रब्ता करें, मुझे अपने बर्ड की सारी स्पेक्स बताएं, करंट बॉडी स्टेटस बताएं। उन सब कंडीशन को जज करके मैं आपके लिए एक स्पेशल फार्मूलेशन बना के दूंगा जो सिर्फ आपके बर्ड के लिए होगी। तो ये था आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।